डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग सर्वसमीकाएं आइडेंटिटीज के अंतर्गत परिषदीय बुक गणित कक्षा 8 का एक्सरसाइज 4B में हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है x-7 का होल क्यूब का प्रसार करना है। तो प्रसार कैसे होगा? सबसे पहले तो हमको यहाँ पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो आपको पता होगा a-b का होल क्यूब का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। a-b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू होता है a-b। तो अब यहाँ a के जगह पर यहाँ x है और b के जगह पर 7 है। तो क्या हो जाएगा? x क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। a माइनस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। सूत्र हमें याद है, सूत्र पर रख दिए। उसके बाद से क्या करना है? इसको हमको हल करना है। तो x क्यूब माइनस 7 का क्यूब होता है 343 और 7 यहाँ हो जाएगा 21x इंटू x माइनस 7 बराबर x क्यूब माइनस 343 ऋण हो जाएगा 21x स्क्वायर प्लस 7 कम 7 और 7 दूना 14 ऋण का धन हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर x। अब यहाँ पर हम इसको ये x क्यूब है, x स्क्वायर है, ये x है और इसमें एक भी x नहीं है। तो पदों को हम आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी घात को लिखेंगे x क्यूब, उसके बाद से छोटी घात हो जाएगी 21x स्क्वायर, फिर 147x और बाद में ऋण 343 लिख देंगे। ये हमारा x ऋण 7 का होल क्यूब का प्रसार हो गया। प्यारे बच्चों, परीक्षाओं में ऐसे प्रसार करने के लिए आएगा, इसको आप ध्यान दीजिए। और फिर से बार देख लेते हैं, x-7 का होल क्यूब है तो सबसे पहले पहचान कर लेंगे कि किस सूत्र पर या किस सरसमीका पर इसका प्रसार होगा। तो सरसमीका क्या? बहुत आसान है, a-b का होल क्यूब। a-b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। उसी सूत्र पर इसको हम रख देंगे और रखने के बाद से रखेंगे कैसे? या a के जगह पर है, b के जगह पर सूत्र पर है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। मान रखा गया। मान रखने के बाद इसको हल करेंगे। x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, ऋण 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा, माइनस 7 21x इंटू x माइनस 7 हो जाएगा। फिर x क्यूब माइनस 343 21x स्क्वायर प्लस 147x हो जाएगा। और लास्ट में आंसर लिखते समय इसको घातों के अवरोही क्रम में लिख देंगे। व्यंजक को जब घातों के अवरोही क्रम में लिख देते हैं तो वही मानक रूप माना जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका। तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 147x माइनस 343। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जब देखेंगे तो मैं b को छोड़ दे रहा हूं, c ले रहा हूं क्योंकि c जो है भिन्न वाला। तो पूर्णांक हो, भिन्न हो, धन हो, ऋण हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सूत्र आपको क्लियर कर लेना है। a के जगह पर 3p है, b के जगह पर 1/4 क्यूब है। तो a माइनस b का होल क्यूब तो हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b 1/4 क्यूब इंटू a माइनस b 3p माइनस 1/4 क्यूब हो जाएगा।
ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 3p का होल क्यूब हो जाएगा 27p क्यूब और ये हो जाएगा 1/4 का 4 चौके 16 चौके 64, 4 का घन क्या होता है 64 क्यूब हो जाएगा और ऋण यहाँ 3 तिरके 9p बटे क्यूब और 4 भी हो जाएगा 3 तिरके 9 बटे 4 और p बटे क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ 3p माइनस 1/4 क्यूब कर देंगे। तीसरे लाइन में इसका हम गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 27p क्यूब 1 बटे 64 क्यूब ऋण जब गुणा करेंगे तो 9 तिरके हो जाएगा 27p स्क्वायर बटे 4 क्यूब माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ पर गुणा प्लस और ये हो जाएगा 9p बटे 4 चौके 16 क्यूब स्क्वायर। अब यही आंसर हो जाएगा क्योंकि p क्यूब है या क्यूब है या p स्क्वायर है, यहाँ पर p है, ये यही आंसर हो जाएगा, झूठेगा नहीं। फिर से देख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ 27p क्यूब हो जाएगा, 1 बटे 1 का घन हो जाएगा 1, 4 क्यूब का घन हो जाएगा 64 क्यूब माइनस हो जाएगा 3 तिरके 9 बटे 4 p बटे क्यूब, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ तीसरे लाइन में गुणा करेंगे तो ये उतर जाएगा और 9 तिरके 27p स्क्वायर बटे 4 क्यूब और यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो गया 9p बटे 4 चौके 16 क्यूब स्क्वायर। यहाँ आंसर लिख देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे अलग तरह का प्रश्न है, यदि x ऋण 1 बटे x बराबर 24 बटे 5 तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और इस पैटर्न का सवाल हल कर रहे हैं। आप जब क्लास 9th में जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे। तो समझ लीजिए कि अगर आप इसको समझ लिए तो अगले साल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो यहाँ करेंगे क्या, हम x माइनस 1/x बराबर 24 बटे 5 का 2 सवाल आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर प्लस पूछा जाएगा, जब स्क्वायर दिया रहेगा तो प्लस दिया रहेगा। तो ये 2 सवाल बनेंगे। दोनों सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जब एक्स स्क्वायर में प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा जाएगा तो दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले उसको प्रश्न को लिख लेते हैं। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x ऋण 1 बटे x बराबर 24 बटे 5। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x ऋण 1 बटे x का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 24 बटे 5 का घन। अब यहाँ या लिखेंगे, ये हो जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब पर है तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे 5 का होल क्यूब। 24 गुणे 24 गुणे 24, 24 का वर्ग होता है 576। अब 576 में जब आप 24 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13,824। 13,824 बटे 5 का घन क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। अब सूत्र पर रख दिया गया, इसको हल करेंगे तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऋण 3 है और x ऊपर है, x नीचे है, बटे में है तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 है यहाँ और
यहाँ x माइनस 1/x है, तो x माइनस 1/x का मान हमको 24/5 पता है, तो 24/5 लिख देंगे बराबर 13,824/125 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको मान ज्ञात करना है x³ माइनस 1/x³ का, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इसी को रहने देंगे। x³ माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा 13,824/125। ये ऋण पक्षांतर करेंगे तो धन हो जाएगा, और गुणा करेंगे 24 हो जाएगा 72/5। इतना मान आ गया। अब इसको जब हम हल कर देंगे तो वही हमारे x³ माइनस 1/x³ का मान हो जाएगा। आइए हल करते हैं, देखता हूं मान कितना आता है। यह हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ बराबर, तो यहाँ पर जोड़ आ गया, क्या करना पड़ेगा, हर बराबर है ही नहीं तो लसा लेना पड़ेगा। लसा 125 और 5 का लसा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 125। कितना लसा होगा, तो अब क्या करेंगे, 125 में 125 का भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। 1 से जब गुणा करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 13,824 होगा। और 125 में जब 5 का भाग देंगे तो 25 आएगा। 5 25 हम 125 होगा। और 25 का गुणा जब हम 72 में करेंगे तो 72 में 25 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 से 35, एक हो जाएगा 36, और 2 दूना 4, 2 से 14, एक 15, 0 0, 5 3 8, एक 9 हो गया, और एक हो गया 1900 हो जाएगा। 1900 हो जाएगा। अब x³ माइनस 1/x³ बराबर घटा देंगे तो इधर हो जाएगा कितना 24, और 18 में से 9 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, पूरे के बटे 125 हो जाएगा। बस यहीं पर हम आंसर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ x माइनस 1/x बराबर 24/5 दिया है, x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा है। प्रश्न को आप एक बार यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद उसको a माइनस b के होल क्यूब पर प्रसार कर देंगे। 24/5 का होल क्यूब करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। फिर x से x कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1/x की जगह पर 24/5 पुनः मान भर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, और यहाँ पर लसा लेकर के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 2, 8 9 17 के साथ, और 3 1 4 1 5, और यहाँ 1 हो जाएगा 15,724/125 हो जाएगा। किसका मान, x³/1/x³ का मान हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ लॉसा ले लेंगे तो हो जाएगा x³ माइनस 1/x³ बराबर, यहाँ से 125 लॉसा हो जाएगा, और 125 में 125 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 13,824 में गुणा करेंगे 1 से तो 13,824 हो जाएगा, और धन 125 में जब 5 का भाग देंगे तो 25 आएगा, और 25 का 72 में जब गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 1,800। अब x³ 1/x³ का मान ज्ञात करने के लिए जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 8 8 हो जाएगा 16 के 6, 1 1 2, 3 1 4 4 1 5 हो जाएगा, और यह 1 हो जाएगा। ये 24 हो जाएगा, 8 8 16 के 6, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। 15,624/125 आंसर आ जाएगा। तो बताना इसमें है, सीखना हम लोगों को ये है
कि अगर x माइनस 1/x का मान दिया रहेगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछेगा, तो क्या करना पड़ेगा, बस दोनों पक्षों का घन करके सरल कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अलग तरह का प्रश्न है यह, सभी प्रश्नों से हट करके है, तो कृपया ध्यान दे करके इसको हल कीजिए, समझिए। यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 82/9, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले क्या था, x माइनस 1/x का मान दिया गया था और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा गया था। यहाँ पर तो उल्टा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 82/9 दिया गया है और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान हम कब ज्ञात कर पाएंगे, अगर हमारे पास x माइनस 1/x का मान पता हो जाए, तो दोनों पक्षों का हम जब घन कर देंगे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन अभी हमको x माइनस 1/x का ही मान नहीं मालूम है, तो सबसे पहले x माइनस 1/x का मान ज्ञात किया जाएगा। तो कैसे मान ज्ञात किया जाएगा, हम सूत्र जानते हैं, लिखेंगे आप कि हम जानते हैं क्या जानते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी होता है। ऐसा सूत्र है कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। अब यहाँ पर x से x कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए इस लाइन को देखिए, x माइनस 1/x भी है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमको मालूम है 82/9, तो समस्या ही खत्म हो गई। यही मान उठा करके इसमें हम भर दिए, ये हो जाएगा 82/9 ऋण 2/1 हो जाएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा लौसा 9 हो जाएगा, 82 ऋण 9 दूना 18 हो जाएगा, और बराबर 12 में से 8 घटेगा तो 4 64 हो जाएगा, 64/9। ये किसके बराबर हो गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर के बराबर हो गया। तो अब x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर इसका वर्गमूल ले लिया जाएगा, होल स्क्वायर है ना, वर्गमूल लिया जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, अर्थात x माइनस 1/x का मान 8/3 हो जाएगा। अब जब हमको x माइनस 1/x का मान पता हो गया तो तुम्हारी समस्या ही खत्म हो गई। समस्या क्या थी हमारी, x माइनस 1/x बराबर यहाँ 8/3 हो गया, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, घन कर देंगे तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू हो जाता है a माइनस बी हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर 8/3 का जब घन करेंगे तो 8 का घन हो जाता है 512 और 3 का घन हो जाता है 27, इतना हो जाएगा। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर, यहाँ देख रहे हैं कि x से x कैंसिल हो जाएगा और बराबर नहीं लिखे, ऋण है यहाँ, ये 3 तो हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, और x माइनस 1/x के जगह पर यही वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8/3 बराबर कितना हो गया 512/27। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, ये बराबर है,
तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर 512/27। ये कैंसिल होकर के ऋण 8 बचा है, पक्षांतर कर देंगे तो धन 8 हो जाएगा, धन 8/1 हो जाएगा। अब यहाँ लसा ले लेंगे, ये x³ माइनस 1/x³ बराबर लसा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 512 धन और एक 27 आएगा, 27 का गुणा करेंगे तो 8 7 56 के 6 और 8 गुना 16 5 21 हो जाएगा। फिर x³/1/x³ बराबर इसको जोड़ देंगे, 6 2 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7/728 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा जो हमको चाहिए वो मिल गया। x³ माइनस 1/x³ का मान चाहिए, x³ माइनस 1/x³ का मान मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बार और इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आता है। आपको कक्षा 8 के परीक्षा में भी आ सकता है, 9th में भी आ सकता है, 10th में भी आ सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न आ जाता है। यदि x² धन 1/x² बराबर 82/9 तो x³ माइनस 1/x³ का मान याद कीजिए। तो हमारी समस्या ये है कि अगर x माइनस 1/x का मान मालूम रहे तो दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो x³ माइनस 1/x³ हमको मिल जाएगा, लेकिन x माइनस 1/x का मान ही नहीं मालूम है, उसके जगह पर x² प्लस 1/x² का मान मालूम है। तो हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² ऋण 2 x इतना कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और यह ऋण 2 मिल जाएगा। यहाँ इसके जगह पर जो मान हमको मालूम है उसको भर देंगे, लॉसर लेकर के हल कर देंगे, 64/9 आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो 8/3 हो जाएगा। फलतः x माइनस 1/x बराबर 8/3 का मान हमको मालूम हो गया। दोनों पक्षों का घन कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा। a³ माइनस b³ माइनस 3 × a × b × a माइनस b बराबर ये 512/27 हो गया है। x कैंसिल हो जाएगा, ऋण 3 आ जाएगा। x माइनस 1/x की जगह पर पुनः 8/3 का मान भर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। यह ऋण 8 है तो पक्षांतर होकर के धन 8 हो जाएगा, लसा ले लेंगे, इनको जोड़ देंगे और फाइनली उत्तर आ जाएगा। सारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 98 का होल क्यूब है, 98 का क्यूब है का मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात करना है। वैसे 98 का अगर क्यूब निकालना है तो 3 बार गुणा कर देंगे, 98 × 98 × 98 तो मान आपका आ जाएगा। लेकिन वो तो कक्षा 4-5 के बच्चे भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है सर्वसमीका की सहायता से। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सर्वसमीका का उपयोग करने से पहले इस बात पर विचार करते हैं इस संख्या को कैसे हमको तोड़ना है। 98 को हम 90 धन 8 भी कर सकते हैं, 97 धन 1 भी कर सकते हैं, 99 ऋण 1 भी कर सकते हैं, लेकिन इनको नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, 98 का होल क्यूब है तो इसको हम 100 ऋण 2 लिख सकते हैं। 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 100 ऋण 2 लिख देंगे, इस 100 ऋण 2 लिखने के बाद से होल क्यूब कर देंगे तो हमारा 98 हो जाएगा। लेकिन सर्वसमीका की सहायता से हल करना है तो यहाँ सर्वसमीका a माइनस b का होल क्यूब आ गया, a माइनस बी के होल क्यूब पर यह हो गया कि नहीं हो गया। जब हो गया तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3 × a × b × a माइनस b। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3 × a × b × a माइनस b। दशमलव नहीं है, गुणा है। अब इसको जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी दूसरे संख्या में 90 धन 8 में तोड़ते तो 90 का घन करते तो 90 का घन कठिन है, लेकिन 100 का घन याद करना बहुत है। 10 का घन, 100 का घन, 1000 का घन याद करना बहुत आसान है। तो
100 का घन क्या हो जाएगा, 1 के आगे 6 शून्य बढ़ जाएगा। 100 गुणे 100 गुणे 100 तो क्या हो जाएगा, 1 के आगे 6 शून्य बढ़ जाएगा। और 2 का घन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 100 300 300 दूना हो गया 600 और यहाँ 100 ऋण 2 कर एक लाइन में एक काम कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ऋण 8 हो जाएगा और ऋण ये देखिए 600 में जो 100 का गुणा करेंगे 2 शून्य बढ़ जाएगा। ऋण ऋण का गुणा यहाँ धन हो जाएगा। 600 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 1200। अब क्या करेंगे, समस्त धनात्मक 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 को एक साथ जोड़ देंगे, ऋणात्मक को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1200 है तो यहाँ से आ जाएगा 100 1200। कैसे जोड़ेंगे, या तो ऊपर नीचे करके जोड़ लीजिए, नहीं तो 4 अंक है यहाँ पर और 4 शून्य है। 4 शून्य के नीचे जो है आप लिख लीजिए इसको 1200 और इसमें तो कुछ जुड़ना नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये 6 के आगे 4 शून्य है, जब इसको जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ से घटाया जा सकता, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। एक हासिल दे दिया था, 1 आ गया, हो जाएगा 11, 1 आ जाएगा और 1 से यहाँ पर 0 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 1 है यहाँ पर तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ इसमें जब इसको हम जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 1200 ऋण ये 6 के आगे 4 शून्य है, यहाँ पर 8 आ जाएगा और जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा। अब 1 में से जब 0 घटाएंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ पर हासिल ले चुका है तो इतना 9,41,192 यहाँ उत्तर हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है, यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, मुख्य बात यहाँ पर यह है कि 98 का होल क्यूब है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 100 ऋण 2 का होल क्यूब लिख देंगे। अगर वहीं पर 101 का होल क्यूब पूछा जाएगा तो हम 100 धन 1 का होल क्यूब करेंगे। 105 का होल क्यूब पूछेगा तो यहाँ पर 100 धन 5 का होल क्यूब कर देंगे। अगर 92 का होल क्यूब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 100 ऋण 8 का होल क्यूब कर देंगे। मतलब ये है यहाँ ऐसे अंक में तोड़ेंगे, ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे योगफल के रूप में, अंतर के रूप में, जिनका घन करना बहुत आसान हो जाए। तो आइए एक इसी पर पैटर्न पर आधारित एक दशमलव वाली संख्या लेते हैं। यहाँ एक प्रश्न है 9.9 का होल क्यूब है, ये दशमलव में है, दशमलव में कोई दिक्कत नहीं है। 9.9 है तो ये 10 से कम राशि है, इसको क्या करेंगे, 10 ऋण 0.1 अगर हम कर दें तो 9.1 के बराबर हो जाएगा। होल क्यूब है तो होल क्यूब हो जाएगा। हमको a माइनस बी के होल क्यूब में इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, 10 में से 0.1 को घटा देंगे। अब a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले पर हो गया तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी। अब क्या हो जाएगा, ये 10 का जो हम घन करेंगे तो 1000 हो जाएगा और 0.1 का घन, सारे बच्चों 0.1 का जो वर्ग है घन है उसको याद रखिएगा। 0.1 का जब आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 गुणे 0.1 हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और 0.2 स्थान के बाद लगाएंगे, कहीं स्थान है तो एक 0 बढ़ा देते हैं। 0.1 का वर्ग क्या हो जाता है, 0.01 और 0.1 का घन क्या हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण हो गया। अब
3 में 10 में जब 0.1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। यहाँ 10 ऋण 0.1, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 0.1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। या सबसे आसान है, 10 में 0.1 का गुणा करेंगे तो वह 1 हो जाएगा, और 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 1000 ऋण 0.001 ऋण यहाँ पर हो जाएगा 30, और ऋण ऋण का धन हो जाएगा, यह 0.3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए धनात्मक यह है, धनात्मक यह तो हो जाएगा यहाँ 1000.3, ये ऋण है, यह ऋण है, तो 30.001 हो जाएगा। अब इसमें से हमको ये घटाना है, तो इधर रफ करके हम घटा लेते हैं, गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। 0.3 है, और यहाँ क्या है 30.001। दशमलव के घटाना में दशमलव के नीचे ही दशमलव रखा जाता है, और उसके बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ 0.3 है, यहाँ पर जगह खाली तो अपने पास से 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऋण है तो घटाएंगे, 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 0। 10 में से 3 घटेगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 970 कितना हो जाएगा, 970.299 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 9.9 के घन के। ये आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब दशमलव वाली संख्याएं हैं तब भी हमको इसी तरह का, अगर मान लीजिए लिखा हो कि 99.9 का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इसको 100 ऋण 0.1 कर देंगे, 0.1 कर देंगे, तो इतना आ जाएगा हमारा। तो हम इसको बदल करके हल कर सकते हैं। तो अब एक सवाल और देखेंगे, और अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन तो और है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है यह। यदि 7x ऋण 5y बराबर 6 और xy बराबर 9 हो तो 343x³ ऋण 125y³ का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न आएगा। प्रश्न को पहचान लीजिए, और प्रश्न को पहचानने के बाद से सूत्र को पहचान लीजिए, किस सूत्र पर हल होगा, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हल क्या हो जाएगा, ये 7x ऋण 5y बराबर 6 दिया है, और हम क्या देख रहे हैं, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का घन आपको याद करने के लिए मैं सजेस्ट किया था। तो ये 343x³ किसका घन है, 7x का है। 125y³ किसका घन है, 5y का है। इसका मतलब इनके दोनों पक्षों का अगर हम घन कर दें तो वो मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा। यहीं पर लिख देंगे दोनों पक्षों का। करना जमाना अभी नहीं है, जमाना दोनों पक्षों का आइए इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। यदि 7x ऋण 5y बराबर 6 और xy बराबर 9 हो तो 343x³ ऋण 125y³ का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से अगर हम देखें तो 343x³ किसका घन है, 7x का है, और 125y³ किसका घन है, 5y का घन है। तो ऐसे हमको पता चल जाएगा कि अगर 7x ऋण 5y बराबर 6 के दोनों पक्षों का हम घन कर दें तो हमको ये जो पूछा गया है वो मिल जाएगा। तो आइए इसका घन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7x ऋण 5y बराबर 6 लिख दिया जाए यहाँ, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने तो क्या हो जाएगा, 7x ऋण 5y का होल क्यूब बराबर 6 का होल क्यूब। ये हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस
3 इंटू ए माइनस बी बराबर 6 का घन करेंगे तो 216 आएगा। याद करना है इसको। हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 343 एक्स क्यूब ऋण 125 वाई क्यूब ऋण 3 सत 21 21 पचे हो जाएगा 105 एक्स वाई इंटू 7 एक्स ऋण 5 वाई बराबर 216। घबरा करके हल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आराम से इसको हल करिए। एक स्टेप में एक ही समस्या को हल कीजिए। यह हो जाएगा 343 एक्स क्यूब ऋण 125 वाई क्यूब ऋण 105 एक्स वाई का मान दिया है, एक्स वाई का मान 9 है और 7 एक्स ऋण 5 वाई का मान कितना है 6 है। सब बूढ़े का चिन्ह है तो बूढ़ा लगा देंगे और हो गया यहाँ 216। अब यहाँ 343 एक्स क्यूब ऋण 125 वाई क्यूब ऋण यहाँ पर गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 5 में 9 छके 54 से गुणा करेंगे तो 4 पचे हो गया 20, 4 एकम 4, 5 पचे हो गया 25 और 5 एकम 5, 0 5 2 7 4 2 6 और इधर 5 हो जाएगा। ये हमारा रफ वर्क हो गया। 5670 बराबर कितना है 216 है। अब क्या करेंगे, यहाँ 343 एक्स क्यूब ऋण 125 वाई क्यूब बराबर 216 धन 5670 है। पक्षांतर कर देंगे, ऋण है तो धन हो जाएगा। और अब लास्ट में हमारा उत्तर हो जाएगा 343 एक्स क्यूब ऋण 125 वाई क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा 6 7 1 8 6 2 8 और यहाँ 5 हो जाएगा 5886 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरीके से और भी प्रश्न दिए हैं, उनको आप हल कर लीजिएगा। कोई अगर दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखिएगा। इस तरह का वीडियोज अन्य बच्चों तक पहुंचाने के लिए आप कृपया इस चैनल को स्वयं सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं किए हैं, पढ़ने के लिए बड़े लालायित हैं, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से अगर एक भी सूत्र, एक भी सवाल की जानकारी अगर हो गई तो इस चैनल का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। थैंक यू।